Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit. Launching Predict the Unpredictable series for UPSC Pre-2025 examination. And this is a gift for you on this Christmas. I'm your Santa और Santa आपको ये गिफ्ट दे रहा है Predict the Unpredictable सीरीज। ये सीरीज बहुत कमाल है, बहुत लाजवाब सीरीज है जहां पर हम यूपीएससी के एग्जामिनर को समझने की कोशिश करते हैं। और मेन वर्क इज टू फोकस ऑन दी एनिमी। एनिमी किस तरह से अपने माइंड को डिजाइन कर रहा है, किस तरह से आपके लिए ट्रैप बिछा रहा है, उन सबको समझने के लिए सीरीज है प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज फॉर यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन। बहुत मजा आएगा इस सीरीज में एंड दिस सीरीज विल बी फ्री ऑन यूट्यूब ओनली। इट्स अ गिफ्ट एंड ये यूट्यूब पर फ्री रहेगा, लेकिन ये सीरीज आपके अंदर के जो दिमाग के तार खोलेगा, ओए होए होए बहुत मजा आएगा आपको। क्योंकि ये सीरीज हम इस सीरीज में करेंगे क्या, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेस पर, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट शो करने में ये मदद करता है। एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर विंडो टू द यूपीएससी क्वेश्चन मेकर। ये समझ सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि किस टॉपिक में, किस थीम में, किस तरह के क्वेश्चन में यूपीएससी इंटरेस्ट लेता है। यानी दिस सीरीज विल मेक श्योर कि आप एग्जामिनर का माइंडसेट समझें एंड स्मार्ट अप्रोच डेवलप करें, ताकि आगे चल के यूपीएससी प्री 2025 में इस बार प्री आपका रुके नहीं और क्लियर हो जाए। एंड आई विल टेल यू बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपने एक्सपीरियंस को मिलाकर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्री 2025 एग्जामिनेशन में। यानी हर एक वीडियो में एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जहां से आप सवाल बन सकते हैं, जहां से सवाल यूपीएससी पूछ सकता है, जिन थीम से पूछ सकता है वो थीम्स इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। तो आपकी जो स्टडी होगी वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी दोस्तों। पर उससे पहले थोड़ा कुछ डिस्क्लेमर आपको दे दूं। पहली बात ये बोलना चाहता हूं कि एग्जामिनर मेरे बगल में बिल्कुल नहीं बैठा है। एग्जामिनर इज नॉट सिटिंग विथ मी और नियर मी। मैं उनसे पूछ कर नहीं बता रहा हूँ। पूछ के बताता तो दोस्तों इसे पेपर लीक बोलते हैं बाय द वे। वो काम हम नहीं कर रहे। लेकिन एग्जामिनर क्या सोचता है, यूपीएससी की ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज करके, सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, इन सब पेपर्स एनालाइज करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर इस बार ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। पिछली बार ज्योग्राफी से सवाल ज़्यादा पूछा था 2024 में, और मैंने 2024 के लिए जब ये प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज थी उसमें एक वीडियो बनाई थी कि इस बार तैयार रहिएगा, क्योंकि 2023 का एक शॉक फैक्टर था ज्योग्राफी। लेकिन किसी ने देखा नहीं कि 2023 में वो शॉक फैक्टर की तरह काम कर रहा है, और 2024 में भी वो शॉक फैक्टर की तरह होगा। ये बात मैंने बताई थी और ये बात ऐसी ही हुई कि 2024 में ज्योग्राफी से सवाल बहुत पूछे गए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर मेरे बगल में नहीं बैठा है, पर हम यस इस सीरीज से उस रैशनल अप्रोच को सीख सकते हैं, उस रैशनल अप्रोच को बिल्ड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ हो रहा है, कोई बात नहीं। उस रैशनल अप्रोच को बिल्ड कर सकते हैं। एंड दोस्तों मेरी बात समझिएगा, हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि गॉड इज रैशनल एंड रैशनल इज गॉड। रैशनलिटी का हाथ पकड़कर चलेंगे, आपको कोई हरा ही नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। कोई एग्जामिनेशन में नहीं हारेंगे, लाइफ में नहीं हारेंगे, कहीं नहीं हारेंगे। इसलिए सीरीज में मैं आपको रैशनल अप्रोच बताऊंगा, रैशनल वर्क बताऊंगा, किस तरह से मैंने ये चीजें ढूंढी हैं, किस तरह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके पीछे का रैशनल वर्क क्या है, ये वर्क भी मैं समझाऊंगा। यानी इस सीरीज में मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बताने नहीं आ रहा हूं, मैं आपके अंदर ये चीज डेवलप करना चाहता हूं कि आप भी सीखे आर्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनर्स माइंडसेट। इसलिए ये चीज़ें मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। और इसीलिए 2022, 2023, 2024 में यूपीएससी ने बहुत ढेर सवाल हमारे प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज से पूछे। देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द क्लेम वीडियो। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर ये सवाल मैं आपको शो करूंगा कि हाँ प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में हमने ये टॉपिक बताए थे और यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछे, तो एक हमारे और आपके बीच में फेथ बिल्ट होगा कि यस ये सीरीज का लॉजिक सही है, इस सीरीज में रैशनल सही है, और इस हिसाब से अगर हम टॉपिक ढूंढते हैं तो एग्जामिनर पूछ भी रहा। इसके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं जहां पर मैं आपको 2022, 2023, 2024 के क्वेश्चंस को दिखाऊंगा। दिखाने का पर्पस दोस्तों बिल्कुल ये नहीं है कि मैं क्लेम करना चाहता हूं, मैं क्लेम बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे और आपके बीच में एक फेथ बिल्ड हो सके कि यस अगर अप्रोच सही है तो हम रास्ते तक, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस अप्रोच को बताने के लिए कुछ चीजें मैं आपको पहले वाली दिखाना चाहता हूं, और ये सीरीज आपको बिल्कुल मदद करेगी आपकी जर्नी में, ये बिल्कुल मदद करेगी आपकी जर्नी में, और प्री 2025 को क्लियर कराने में आपकी मदद करेगी। तो आपका सवाल यही होगा कि सर क्या कोई क्वेश्चन था प्री 2023, 2024 में इस सीरीज से, यही दिखाने के लिए। तो ये क्लेम नहीं है, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये सीरीज आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। हम जो मेहनत आपके लिए करते हैं, वैसे ही स्टूडेंट का वर्क होता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करे, वो सारी चीजें करें, लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। तो टू बूस्ट देयर एनर्जी, टू बूस्ट देयर इंटेंट टुवर्ड्स दिस, ये सीरीज मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। यस
अगर आप देखेंगे पावर ऑफ स्मार्ट वर्क 2022 के प्री में भी हमने ऐसी सीरीज चलाई थी और सवाल पूछे गए, अप्रॉक्स मोर देन 10 प्लस सवाल पूछे गए थे प्री 2022 में। सभी सवाल लगा के लेके नहीं आए, लेकिन आपको कुछ एग्जांपल देने के लिए, ताकि आपका हमारा फेथ बिल्ड हो सके, उस एग्जांपल के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ हो रहा है, कोई बात नहीं, टेक्निकल ग्लिच है, ये सही हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, तो अगर ये देखें आप, तो मैंने यहाँ पर पढ़ाया था 2022 में ऑल इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर टॉपिक्स फॉर यूपीसी प्री 2022, और मैं यहाँ पे रामानुजाचार्य के बारे में बता रहा हूँ। रामानुजाचार्य, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ द इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ द रामानुजाचार्य ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द हैदराबाद तेलंगाना। ये 2022 के प्री के लिए टॉपिक्स बता रहा था। और अगर आप देखेंगे 2022 के प्री में सवाल पूछा गया, द वर्ल्ड्स सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन द सिटिंग पोज ऑफ द रामानुजाचार्य वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बताइए रामानुजा की टीचिंग क्या थी। यानी अगेन करंट अफेयर का सवाल में स्टैटिक पूछा कि बेस्ट मीन्स ऑफ सॉल्वेशन क्या है, रामानुजा की टीचिंग्स क्या है, वहां से सवाल बना। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमने कैसे टॉपिक प्रेडिक्ट किया, क्योंकि वो करंट अफेयर में था, एग्जामिनर का माइंडसेट वैसा था कि वैसे वो सवाल पूछ सकता था, इसलिए मैंने आपको वो टॉपिक बताया था और वही टॉपिक पूछा भी गया। ये क्लेम वीडियो नहीं है दोस्तों, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इट जस्ट टू वी आर बिल्डिंग फेथ कि यस, ये सीरीज में जो हम काम कर रहे हैं वो सही लॉजिक, सही इंटेंट के साथ कर रहे हैं। इसीलिए यूपीएससी के एग्जामिनर के भी सवाल जो होते हैं वो इसी तरह से डिजाइन भी होते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में मैंने आपको एक बॉडी बताई थी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, और यही बॉडी पूछी गई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी 2022 का ये दूसरा सवाल है, एग्जैक्ट पूछा गया था। स्कोर 120 प्लस मार्क्स इन यूपीसी प्री 2022। और मैंने आपको इंडिया 22 रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट बताए थे, क्योंकि हमारा टारगेट यही था कि 2022 तक हमको क्या करना है, बोलिए, हमको रिन्यूएबल एनर्जी में एक टारगेट, एक फिक्स टारगेट को अचीव करना है। 175 गीगावाट का था क्या, इसीलिए ये सवाल जो है 2022 के प्री में भी पूछा गया था। Gujarat has the largest solar park in India. Kerala has a fully solar power plant international airport, and Goa has the largest floating solar photovoltaic project in India. ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपको बताया अभी कि ये 2022 के प्री में पूछे गए थे इस सीरीज से। उसके बाद हम 2023 में चलते हैं। 2023 में 13 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पोर्ट के बारे में बताया था, कोरकई, पंपुहार, मुचीरी पोर्ट, और हिस्टोरिकल पोर्ट्स के बारे में बताया था, और वहां से सवाल पूछा। चाहे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के 50 ईयर्स हो रहे थे, अमेंडमेंट हुआ था 2022 में, इसलिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से सवाल पूछा था। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से सवाल पूछा था। 5th and 6th शेड्यूल सीडीएस 2023 में सवाल पूछा था। मेनी प्रीवियस क्वेश्चंस भी उसी के हिसाब से थे, इसलिए यहाँ पे शेड्यूल एरियाज के बारे में सवाल पूछा था 2023 में। वेस्ट एशिया की मैपिंग के बारे में, इजराइल के बारे में सवाल पूछा था। ये सारे आपके साथ ये स्क्रीनशॉट अटैच इसलिए हैं ताकि आप समझ सके कि वही स्क्रीनशॉट है जो हम प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में कर रहे थे, और उन्हीं से सवाल भी पूछा गया। G20 के बारे में पूछा गया था। G20 की प्रेसिडेंसी थी उस समय पर। इस लॉजिक से मैंने बताया था कि G20 बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वसुधैव कुटुंबकम बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उस लॉजिक से G20 के बारे में यूपीएससी ने 2023 में सवाल पूछा था। आगे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पर मैपिंग उस एरिया की करेंगे, उस एरिया की मैपिंग से सवाल पूछा। तो मैंने मैपिंग बताया था कि भाई यहाँ पे सवाल पूछ सकता है रशिया से, वेस्ट एशिया से, ब्लैक सी से, कैस्पियन सी से, जापान से, साउथ चाइना सी से, ये मैं मैपिंग बता रहा था। और सवाल यहाँ पे यूक्रेन के बारे में पूछा कि बताइए कौन सी फॉलोइंग कंट्री अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद द यूक्रेन, और डिफरेंट कंट्रीज के नाम है। और सवाल पूछा था कि बताइए इनमें से कितनी कंट्रीज हैं जो लैंड बॉर्डर बनाती है यूक्रेन के साथ। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मैंने बहुत चिल्ला के 2023 में बोला था कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए यूपीएससी ने प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आई होप कि आपको दिख रहा है। यस, मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में सवाल पूछा। यहाँ पे 2 सवाल थे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज। यानी यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन से बार बार सवाल पूछा। यूपीएससी प्री 2023 में 2 सवाल ग्रीन हाइड्रोजन से पूछा गया। नेक्स्ट इज जननी सुरक्षा योजना। मैंने इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर यूपीएससी प्री 2023 ऐसे 2024 के लिए भी वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट स्कीम में जननी सुरक्षा योजना के बारे में बताया था। और जननी सुरक्षा योजना के बारे में 2023 में सवाल पूछा गया था। और मैंने कहा था एक ही स्कीम पूछी जाएगी, और उन्हीं में से एक स्कीम पूछी जाएगी। हर बार यही होता है कि जो मैं आपको स्कीम्स बताता हूं उन्हीं स्कीम में से एक स्कीम पूछी जाती है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की लिस्ट बताता हूं उन्हीं में से एक रिपोर्ट पूछी जाती है। मैं अगेन ये क्लेम करने के लिए नहीं, बट यस हमारा लॉजिक सही है, हमारा आइडिया सही है, हमारा इंटेंट सही है, इसीलिए वहीं से सवाल आते हैं। अगेन मैंने वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बताया था, एक रिपोर्ट के बारे में, और उसने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में यूपीएससी ने 2023 में सवाल पूछा था। इसलिए पूछा था, रिपोर्ट की वीडियो बनाई थी, इंपॉर्टेंट लॉजिक बताया था कि क्यों पूछा जाएगा। वाटर एक इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे यूपीएससी बहुत इंटरेस्ट लेता है, और वहीं से सवाल पूछा भी गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिज्म जैनिज्म थीम है, तो बुद्धिज्म से सवाल पूछा गया था, जैनिज्म से सवाल पूछा गया था, यस। एंड यहाँ पे स्तूपास के बारे में सवाल पूछा गया, अगेन बुद्धिज्म जैनिज्म से सवाल है। वही है, धन्य कटक के बारे में सवाल पूछा गया, अगेन बुद्धिज्म जैनिज्म, महासंगिकाज, स्थविरवादेंस, महायान, हीनयान बुद्धिज्म, इन्हीं सब टॉपिक से सवाल पूछता था। ये मैंने 13+ टॉपिक्स क्वेश्चन थे जो 2023 में यूपीएससी प्री में पूछे गए थे। अगेन दिस इज नॉट द क्लेम, ये क्लेम नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सवाल हमारे प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज से क्यों पूछे गए थे, क्योंकि हमारा इंटेंट लॉजिक सही है, रैशनैलिटी के बेसिस पर काम करते हैं। सर 2024 का दिखाइए, 2024 में 27+ क्वेश्चन पूछे गए। इन 2024 प्रीलिम्स 27+ क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारी अनप्रेडिक्टेबल सीरीज से। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्लैड कि ये 27 क्वेश्चंस ने आपकी मदद की। आप मेरी बात समझिए, इससे मुझे कुछ नहीं, ये सीरीज आपके लिए है, आपकी मदद के लिए, प्रीलिम्स में आपको मदद हो सके, आपके माइंड को ओपन किया जा सके, आपको रैशनल थिंकिंग दिया जा सके, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चमकाया जा सके, वो काम हुआ। और 27+ क्वेश्चन अगर प्री में पूछे गए, दैट्स गुड फॉर बोथ ऑफ अस, कि हमने ये काम किया और हमने मिलकर ये काम किया और हमने कुछ बढ़िया काम किया। 2022 में 10+, 2023 में 13+ क्वेश्चन एंड 2024 में 27+ क्वेश्चन। दिस इज द पावर ऑफ रैशनैलिटी, दिस इज द पावर ऑफ हार्ड वर्क। आइए मैं चलता हूं 2024 के सवालों में आपको लेकर, बिल्कुल मैं दिखाऊंगा, बिना दिखाए नहीं जाऊंगा। यहां पर मैं आपको 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बता रहा हूं। तो हाँ, पूरी दुनिया बता रही थी, तो हाँ मैंने भी बताया, क्योंकि मुझे भी लग रहा था इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सब बता रहे थे तो क्या हुआ सर, सबको तो यही बता रहे थे। अरे तो मैं भी यही बता रहा था, तो कुछ गलत थोड़ी बता रहा था। अरे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हमें तो एट द एंड एग्जाम निकालना है, प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, मेंस लिखना है, इंटरव्यू देना है और रैंक लानी है। तो कोई भी आपकी मदद करे, XYZ कोई भी टीचर हो, अगर सबको यही बता रहा है तो इट्स वेरी गुड फॉर यू ना, इट्स गुड फॉर यू। तो 106 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक लिस्ट बताई थी, जहां पर हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सबके बारे में बताया था। और मैंने 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के बारे में भी बताया था। और यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने और यूपीएससी ने, और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो प्रेसिडेंट्स आपकी स्पीच होती है, उस स्पीच में भी मेंशन था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रेसिडेंट्स आपकी स्पीच होती है बिफोर दी बजट, उस समय वो जो स्पीच होती है वहां पर बहुत ढेर सारे क्लू होते हैं, जहां से यूपीएससी के एग्जामिनर सवाल फ्रेम करता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का क्या होता है, फोकल पॉइंट होता है, फोकस होता है, और वहीं से सवाल फ्रेम करता है, क्योंकि यूपीएससी की आदत है। और यहाँ पे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में यूपीएससी ने 2024 में सवाल भी पूछा। यस, पहला टॉपिक। दूसरा, मैंने आपको स्कीम बताया था कि स्कीम से एक हम स्कीम की वीडियो बनाते हैं, उसमें से एक जो स्कीम होती है वो पूछी जाती है। इस बार सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में पूछा गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में बता रहा हूं, और आपको इसलिए मैंने कहा था कि ये स्कीम पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट हो सकती है। और यूपीएससी ने 2024 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में पूछा। एक ही स्कीम पूछी, पहले पिछली बार 2023 में जननी सुरक्षा योजना पूछा था, विमेन एक थीम है, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अगेन विमेन एक थीम है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यूपीएससी के एग्जामिनर का थिंकिंग उसी तरह से चल रहा है, वही लय पकड़ता है, वही पैटर्न है। इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट इज श्रम योगी मानधन योजना। मैंने ये श्रम योगी मानधन योजना भी इकोनॉमी के कोर्स में बताया था, और वहां पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है 2024 में। तो प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में नहीं, हाँ मैं मानता हूँ ये नहीं सीरीज में, लेकिन हमने अपने इकोनॉमी के कोर्स में ये काम किया था। मैं इकोनॉमी का टीचर हूँ, इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने इसको भी यहीं पे चिपका दिया। आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं अगर आप एक्सक्लूड करना चाहें। नेक्स्ट चीज, मैंने आपको मैपिंग का पूरा यूट्यूब पर ही करवाया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लेसेस इन न्यूज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि नॉर्थ सी है, नॉर्वे, यहाँ पर जर्मनी है, ये फ्रांस हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, ये आयरलैंड हो गया। और मैंने कहा था कि ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट, इस एरिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। और हमने मैपिंग में किया भी था, और यूपीएससी ने सवाल भी पूछा, हाउ मेनी द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के साथ किसका बॉर्डर है, ये मैं पढ़ाते हुए आपको दिख भी रहा हूँ। और ये मैपिंग का सवाल, तो हमने जो सोचा था वही सवाल यूपीएससी ने पूछा भी। मैपिंग का जो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया था, उसी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो से मैपिंग का सवाल भी पूछा। नेक्स्ट चीज, मैंने आपको बताया था कि शांति निकेतन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनेस्को की हम साइट्स और यूनेस्को की लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने आपको शांति निकेतन के बारे में बताया था। शांति निकेतन विच इज द टाउन लोकेटेड इन द बिरगम्बन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। और मैंने आपको 3 होयसला टेम्पल के बारे में बताया था, होयसला 3 होयसला टेम्पल ऑन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। इसलिए एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2024 में पूछा भी, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय द यूनेस्को। शांति निकेतन, रानी की वाव, सेक्रेड असेंबल्स ऑफ द होयसला,
शांति निकेतन एंड महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट द बोध गया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये दोनों ही मैंने आपको पढ़ाए भी थे। यस, और यहाँ पे यूनेस्को के बारे में एक सवाल और पूछा था, 2 सवाल पूछे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। तो क्या इस बार 2025 के लिए भी ऐसी लिस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है? सोचिएगा, इसी लॉजिक से हम 2025 के लिए भी सीरीज बनाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये शो करने का मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब कि बहुत कमाल काम, ये काम वो काम, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं दोस्तों। हम दोनों ने मिलकर कुछ काम किया है जिसकी वजह से हम आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। आप उस मदद के लिए, उस हेल्प के लिए, क्योंकि एज अ टीचर मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की मदद कर सकूं। प्राइमरी ड्यूटी तो मेरी यही है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, इसलिए मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट इज, मैंने आपको बुद्धिज्म जैनिज्म थीम के बारे में बताया था कि इंपॉर्टेंट है, और ऐसा थंबनेल भी होता था 99% प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस इमेज 2024। और मैं आपको बता रहा था कि ये बुद्धिज्म जैनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, नालंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस थीम से सवाल पूछ सकता है यूपीएससी, और इस थीम से सवाल पूछा भी। संघभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल टू चाइना एट द एंड ऑफ द 4th century AD वाज द ऑथर ऑफ अ कॉमेंट्री ऑन। तो ऐसा सवाल पूछा था। यस, लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई एक्सेप्ट दैट। यहाँ पर बुद्धिज्म से थोड़ी अब टिपिकल क्वेश्चन पूछने लगा है, वो थीम थोड़ी उन्होंने बहुत डीप जाकर पूछनी शुरू कर दी है। एंड दैट्स नॉट आवर फॉल्ट ऑल्सो, एज अ स्टूडेंट यू विल नॉट रीच इन दैट मच डेप्थ, दैट्स ओके। 100 सवाल होते हैं, 1-2 सवाल नहीं आते, 10 सवाल नहीं आते, इट विल नॉट मेक अ मच डिफरेंस। देखिए ना 2023 की कट ऑफ कितनी थी, 75 मार्क्स के अप्रॉक्सी। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्धा वॉज जनरली नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स, न्यायपुट्टा, शाक्य मुनि एंड तथागता। ये सवाल यहाँ से अगेन बुद्धिज्म से सवाल पूछा। तो 2 सवाल बुद्धिज्म जैनिज्म की थीम से भी सवाल पूछा। फिर मैंने आपको एक बताया था कि एंशिएंट टाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एंशिएंट टाउन कहाँ पर लोकेटेड हैं और वो किस लिए जाने जाते हैं। एंशिएंट टाउन, लोकेशन एंड वेल नोन फॉर, ऐसा करके मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें यूपीएससी पूछता है। एंशिएंट टाउन प्लेसेस, वेल नोन फॉर, लोकेशन, फाउंडर कौन है, इंपॉर्टेंट किंग कौन है, इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, इस तरह के सवाल यूपीएससी डिजाइन करता है। तो हमने समझा कैसे था, यूपीएससी के ही पेपर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये पैटर्न समझा था। और यूपीएससी ने सवाल भी पूछा एंशिएंट टाउन से कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये हैं, स्टेट ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, मतलब ये साइट्स कहां पर लोकेटेड हैं और किस लिए जानी जाती हैं, लोकेशन एंड वेल नोन फॉर। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वो लॉजिक चेंज नहीं हुआ यूपीएससी का, पूछ वो वैसे ही रहा, चंद्रकेतुगढ़ के बारे में, इमाम गांव के बारे में। और मैंने एक मैपिंग की पूरी पीडीएफ दी थी आपको, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये सवाल पूछ सकते हैं, इस मैपिंग को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। और देखिए चंद्रकेतुगढ़ जो है यहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको लोकेशन भी पता चल रही है, और साथ में इमाम गांव कहाँ पर है ये भी मैंने आपको बताया था। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। यस, देखिए ऊपर वाले का शुक्र है, हमने कोई चीज़ बताई और वो वैसी अपीयर हो गई। हम कह तो रहे हैं कि हमने किया है, पर करने वाले हम नहीं है, करने वाला ऊपर वाला है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस, हमने किया, लेकिन वो एप्ट बैठ गया, वो अच्छा बैठ गया, दैट इज गुड फॉर बोथ ऑफ अस। आपके लिए बहुत अच्छा हुआ कि हाँ ये चीज़ें आपको एज इट इज़ वहाँ पर मिल गई। जस्ट टेक्निकल ग्लिच आने वाला है। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट किंग डायनेस्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और विजयनगरा भी एक थीम है। तो किंग एक थीम है, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, किंग एंड विजयनगरा एक थीम है, और यूपीएससी थीम को मर्ज करके सवाल पूछता है। अगर आप देखेंगे इसी थीम से सवाल पूछा, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मिडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल। और यहाँ पे कृष्णदेव राया दिख रहा है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, विजयनगर अंपायर को मर्ज करके किंग डायनेस्टी वो पूछता है सवाल, और इसका आंसर क्या होगा मुझे बताइएगा। साथ में देखिए मैं यहाँ पे बता भी रहा था कि विजयनगर अंपायर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये किंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यूपीएससी थीम्स को मर्ज करके सवाल बिल्ड करता है। 2023 में सवाल, 2024 में सवाल भी ऐसा उन्होंने पूछा। नेक्स्ट इज, मैंने आपको पॉलिटी बताया था कि पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन ईयर, लोकसभा इंपॉर्टेंट है, आरपीए इंपॉर्टेंट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्क्वालिफिकेशन है, डिलिमिटेशन कमीशन है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दी पॉलिटी। और यहाँ पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मैंने आपको लोकसभा बोला था, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। और यूपीएससी ने सवाल भी पूछा कि बताइए कि जब स्पीकर के रिमूवल की रेजोल्यूशन पास हो रहा होगा तो क्या होगा, ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड, ही और शी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक। राइट टू स्पीक कौन छीन सकता है? आई होप पूरा क्लू मिल जाता है आंसर का कि आंसर क्या होने वाला है। ये लॉजिक भी समझने पड़ेंगे कि कहाँ पर आंसर छुपा हुआ है, किसको एलिमिनेट। 2024 का सवाल है, एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड। अरे तो एलिमिनेट कैसे कर पा रहे हैं हम दो को? आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो रॉन्ग नैरेटिव में मत फंसिएगा, आप खुद चीजें देखिए, अपनी आंखों से देखिए और फिर एनालाइज कीजिए। यस,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, मैंने आपको बोला था मल्टी लेयर अप्रोच फॉलो करता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। 2024 में भी इन्होंने ऐसा किया था, 2025 में भी ऐसा ही करेंगे। अगर आप देखें तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में बात कर रहा हूँ, किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पूछा, कई बार सवाल पूछा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, 1909। तो ये जितने भी एक्ट्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट फ्रॉम ऑफ 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर में दिया हुआ है, वहां से सवाल बनते हैं, क्योंकि यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड है वहां से सवाल बनाने के लिए। और यूपीएससी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्वेश्चन फ्रेम भी किया 2024 में। आई होप यू गेट मी पॉइंट। तो लॉजिक चेंज नहीं हो रहा, उसके पूछने का पैटर्न, उसके पूछने की जगह, उसके पूछने का थीम चेंज नहीं हो रहा, वो उन्हीं थीम से बार बार सवाल बिल्ड भी कर रहा है। नेक्स्ट इज ब्लू स्काई प्रोजेक्ट एंड फ्यूल सेल। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि ब्लू स्काई प्रोजेक्ट इन the stresses on the developing the fuel cells for long range travel, particularly for the road transport sector, etc etc। तो मैंने आपको ब्लू स्काई प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, फ्यूल सेल के बारे में बताया था कि फ्यूल सेल भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और यूपीएससी ने फ्यूल सेल से सवाल पूछ लिया। Which of the following is the exhaust pipe emission from the fuel cell electrical vehicle powered by the hydrogen? Powered by hydrogen. I hope you're getting my point. Green hydrogen, hydrogen, fuel cell, ये सब मिक्स कर करके यूपीएससी ने सवाल जो पूछे हैं 2024 में, क्योंकि यूपीएससी की आदत है मर्ज करके थीम्स के सवाल पूछने का। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा था। 27 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं पूरे ही दिखा रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए आराम से, तसल्ली कर लीजिए, आपको फेथ हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि मदद करेंगे तो ही इस सीरीज को कंटिन्यू करके आराम से देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है, डिलिमिटेशन कमीशन इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी ने सवाल भी पूछा, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टिल दिसंबर 2023। अच्छा, ये तो मैं नहीं बता सकता कि यही सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेगा, बट यस डिलिमिटेशन कमीशन इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हम बता सकते हैं। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। हम पूरा एग्जैक्ट सवाल बता दें फिर तो कमाल ही हो जाए, फिर तो मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं ही सदाशिव, सब कुछ मैं ही हूँ। तेजस के बारे में यूपीएससी ने जब आप प्रेसिडेंट साहब की स्पीच देखेंगे वहाँ पर मेंशन भी था, तेजस, P-75 सबमरीन प्रीडेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये कहाँ पर था, ये प्रेसिडेंट साहब की स्पीच में था। तो मैंने आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे निकाल के बताए थे कि टॉपिक्स प्रेसिडेंट साहब की स्पीच में मेंशन है, ये एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2024 में राफेल, MiG-29 और तेजस MK1 के बारे में ये पूछा कि बताइए कौन सा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं। नेक्स्ट इज, मैंने आपको बताया था कि नो वन नोज द बिगेस्ट शॉक फैक्टर ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनर। तो 2023 में एक बहुत बिगेस्ट शॉक फैक्टर जो मिस हो गया वो था ज्योग्राफी से बहुत सवाल पूछे गए थे। तो ओनली 1 ओनली 2 के चक्कर में लोगों ने ये मिस कर दिया था कि ज्योग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट थीम था 2023 में, और 2024 में भी वो हो सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी एज अ शॉक फैक्टर 2024 में भी आएगा, और 2024 से 24 क्वेश्चन पूछे गए इंक्लूडिंग मैपिंग। तो मैं जो 27 बोल रहा हूं उसमें मैं 24 ऐड नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये 24 ऐड भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये बोला था ज्योग्राफी एज अ प्रोमिनेंट थीम है, ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक्स नहीं बताए थे। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। यस, मैपिंग में तो मैंने बताए भी थे, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे वो नहीं बताया था। लेकिन इस बार ऐसा भी करेंगे कि हम उन पे भी ध्यान देंगे और चीजों पे ध्यान देंगे जहां पर यूपीएससी एक्सप्लोर करने वाला है। इस बार का ये प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज बहुत मजेदार होने वाला है। यस, तो ज्योग्राफी से सवाल भी पूछे जाएंगे प्री 2024 में, और प्री 2024 में 24 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मैपिंग ज्योग्राफी से पूछे गए। ज्योग्राफी एक प्रोमिनेंट थीम था यूपीएससी प्री 2024 एग्जामिनेशन का। मैंने आपको ऑथर के बारे में बताया था कि ऑथर एंड बुक्स, यूपीएससी हमेशा ऑथर एंड बुक्स को, अभी सीडीएस सीपीएफ में ये चीजें बहुत पूछते हैं, और यूपीएससी ने रिसेंटली शुरू किया है कि हम यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में भी पूछना शुरू करें, और इसी तरह से वो उन्होंने यहाँ पर भी पूछना शुरू किया है। तो अगर आप देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू द प्ले राइट भाषा, भाषा का कौन सा है सवाल पूछा, और साथ में ये पूछा संभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल टू चाइना एट द एंड ऑफ द 4th century और द ऑथर ऑफ द कमेंट्री ऑन। इस तरह के सवाल पूछा। तो बुद्धिज्म एक थीम है, ऑथर लेखक कौन है, बुक कौन है, ऑथर कौन है, इस तरह से सवाल यूपीएससी फ्रेम भी करता है। यूपीएससी की एक आदत और है कि वो टर्म से सवाल पूछता है कि बताइए ग्रीन वॉशिंग किससे रिलेटेड है, वोल्बोचियो मेथड किससे रिलेटेड है, इस तरह की चीजें पूछता है। और यहाँ पर यूपीएससी ने एक सवाल पूछा 100 मिलियन फार्मर्स के बारे में। ये 100 मिलियन फार्मर्स के बारे में मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताया था प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में, पर हाँ ये पैटर्न है यूपीएससी का, ये जरूर बताया था। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जो मैंने किया है मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि हमने ये बोला था कि हाँ इस तरह के टर्म्स हैं, इस तरह के टर्म्स यूपीएससी पूछता है, और मैंने कुछ टर्म्स की आपको लिस्ट दी थी। अनफॉर्चुनेटली उन लिस्ट में से कुछ नहीं आया। उन्होंने 100 मिलियन फार्मर्स के बारे में सवाल पूछ लिया, एंड दैट्स नॉट आवर क्रेडिट। लेकिन हाँ ये पैटर्न जो यूपीएससी का है कि वो इन मेथड्स के बारे में, इस एक एक वर्ड को देके इन चीजों के बारे में पूछता है, ये मेथड एनालाइज हम जरूर कर रहे थे साथ में। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एंड यूपीएससी ने प्लेसेस इन न्यूज़ में, मैंने आपको बताया था प्लेसेस इन न्यूज़ से बहुत ढेर सारे सवाल पूछे। मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी इजिप्ट के बारे में, जस्ट अ सेकेंड, इजिप्ट के बारे में, सूडान के बारे में, मैंने बीर ताविल के बारे में बताया था, और मैंने जोग्राफिकल एरिया
वेस्ट एशिया में क्या है इंपॉर्टेंट, एशिया में क्या इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप में क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में हैं, वो सारे एरियाज़ के बारे में मैंने आपको दिखाया था। और यूपीएससी ने इस तरह से सवाल भी पूछा, कंट्री एंड रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज़, अर्जेंटीना किस तरह से न्यूज़ में था, सूडान किस लिए न्यूज़ में था, और टर्की किस लिए न्यूज़ में था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सूडान हो गया, इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये सब क्यों न्यूज़ में थे, ये सब मैपिंग की क्लासेस में हमने किया भी था। एक ही वीडियो बनाई थी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। मैंने आपको ये भी बताया था कि वेनेजुला गुयाना कॉन्फ्लिक्टेड एरिया, इस एरिया का नाम बताया था, और मैं बोला था वेनेजुला भी बहुत न्यूज़ में रहता है, वेनेजुला से सवाल बन सकता है। और अगर देखेंगे तो आप तो 2024 में रिसेंटली वेनेजुला हैज़ अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम द फ्लीइंग इमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। इस तरह से यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है वेनेजुला के ऊपर कि वेनेजुला हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। इस तरह के सवाल यूपीएससी कहाँ से पूछता है, करंट अफेयर को उठाता है, उसके बैकवर्ड लिंकेज को ढूंढता है, और वहां से सवाल फ्रेम करने की कोशिश करता है। मैंने वेनेजुला आपको मैपिंग में भी पूरा दिखाकर भी एरिया भी दिखाया था और कराया भी था। यस, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और हमने लार्जेस्ट कोबाल्ट रिजर्व के बारे में बात की थी, साहिल रीजन के बारे में बात की थी, सहारा रीजन के बारे में बात की थी, आ जाएगा डोंट वरी। हमने इस एरिया के बारे में बात की थी और ये एरिया पूछा भी गया, यूपीएससी ने पूछा 2024 के एग्जामिनेशन में। देयर इज अ इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहिल रीजन एंड देयर हैव बीन मेनी मिलिट्री टेक ओवर्स कूप्स इन द सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहिल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। इस तरह का सवाल यूपीएससी ने फ्रेम भी किया। एंड देन मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंडेड रियलिटी इंपॉर्टेंट हो सकता है, विजुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेटावर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यूपीएससी ने सवाल किसके ऊपर पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू डिनोट एन interoperable network of the 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by million of the users who can exert property rights over the virtual items. I hope you got my point. इस तरह का सवाल यूपीएससी ने पूछा, और ये सवाल कहाँ से पूछ रहा है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल, ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर सवाल पूछ चुका है यूपीएससी पहले। अब इस बार उन्होंने थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके मेटावर्स के बारे में सवाल पूछ रहे थे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर को 10 साल हो रहे थे गॉड पार्टिकल को, इस रैशनल के हिसाब से न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन बैकवर्ड लिंकेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यूपीएससी ने सवाल भी पूछा रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या होते हैं। अगर पहला आप एलिमिनेट कर दें तो शायद आप आंसर तक भी पहुंच जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि यूपीएससी इन्हीं का बैकवर्ड लिंकेज लेके, क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ में है तो उसका बैकवर्ड लिंकेज ये था कि आप फ्यूजन के बारे में पढ़ें और पढ़ें कि कौन सी टेक्नोलॉजी फ्यूजन के ऊपर है, फिजन के ऊपर है, और इस हिसाब से यूपीएससी ने सवाल डिजाइन भी किया 2024 में, जिसका आंसर आपके सामने। ये सबसे इंटरेस्टिंग था जो मैंने थंबनेल में डाला था कि विल शट डाउन माय यूट्यूब चैनल इफ दिस इज नॉट आस्क्ड। ये तो आपको दिखाना ही था। और बताओ, अगर ये नहीं आया तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। और मैंने क्या दिखाया था यहाँ पे कि इस तरह के राइट्स के बारे में सवाल पूछता है, पॉलिटी में इस तरह की चीज़ें पूछता है कि बताइए ये कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, प्रॉपर्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा, कौन से राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में सवाल पूछता है। और फिर मैंने आपको एक लिस्ट दी थी कि ये राइट्स हैं सामने लिखे हुए, इन राइट्स को तैयार कर लीजिएगा कि राइट टू प्रोटेक्ट, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू प्रिवेसी, इन्फॉर्मेशन, एक्सेस इंटरनेट, एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड, राइट टू कंटेस्ट सिलेक्शन, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और यूपीएससी ने बड़ा ही प्यारा, बड़ा इजी सवाल पूछा। ओके, इट्स गुड ना, इजी सवाल पूछा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछता उसकी भी तैयारी हमने कर ली थी। यस, तो राइट टू प्रिवेसी के बारे में सवाल पूछा, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बस यस, बट यस वी हैव डन दैट, वी हैव डन दैट, वी हैव। देखिए, ऐसा नहीं कि इजी चीजें हैं तो हम उनको भूल के सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे फोकस करें। यस, इजी पर भी करना है, क्योंकि इजी भी 2 नंबर देंगे और कॉम्प्लिकेटेड भी, डिफिकल्ट भी 2 ही नंबर देके जाएंगे यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में। इट्स ऑलवेज अ स्मार्ट गेम। आप समझिए कॉम्पिटिशन कहाँ पर ज्यादा है। 30 ईयर्स हो रहे थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविजंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर, इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर, अमेंडमेंट के ऊपर, ये कौन से पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है ये पूछा। और हम मेंटरशिप की क्लास में जब भी हम पॉलिटी के अप्रोच समझते हैं, मैं सभी को 22 पार्ट याद करवाता हूँ। 22 पार्ट याद करवाने के बाद आर्टिकल की रेंज क्या है, आर्टिकल नंबर क्या है, मैं बहुत ढेर सारे आर्टिकल याद करवाता हूं। अभी मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट को 300+ आर्टिकल्स याद हैं विदाउट मच एफर्ट्स। ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो अभी पार्ट से सवाल पूछा है, आगे चल के घुस के आर्टिकल के अंदर की लैंग्वेज से, और वैसे भी मेंस में भी आर्टिकल को कोट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोट करेंगे GS2 पॉलिटी में, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आपकी अप्रोच सही रहे। शॉर्ट कट मत लीजिए, शॉर्टकट इज नॉट
हेल्पफुल। स्मार्ट अप्रोच इज हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन एंड टू मच हार्ड वर्क, मतलब लगता है दम लगता है, ये सब चीज़ें करने में दम लगता है, पर ये कि आप सही डायरेक्शन में करते हैं ना तो वो आपको फ्रूट्स बहुत अच्छे देते हैं, वो चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो। तो मुझे आई थिंक यूट्यूब चैनल अपना शट डाउन नहीं करना पड़ेगा, जो मैंने बोला था वो हुआ भी। इतना कॉन्फिडेंस था इसलिए बोल रहे थे क्योंकि यूपीएससी के एग्जामिनर को हम समझते हैं। सीबीडीसी डिजिटल करेंसी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ई रुपी, सीबीडीसी, एनएफटी, यूपीआई रिलेटेड टॉपिक्स, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, आईबीसी कोड, बैड बैंक्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर यूपीएससी ने डिजिटल रुपी के बारे में सवाल पूछता, यूपीएससी ने डिजिटल रुपी के ऊपर सवाल पूछा 2024 में। इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द आरबीआई इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। इट अपीयर्स एज अ लायबिलिटी ऑन द आरबीआई's बैलेंस शीट। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। इस तरह का सवाल यूपीएससी ने डिजिटल रुपी से पूछा। सो दीज आर 27+ क्वेश्चन। ज्योग्राफी के 24 क्वेश्चन अलग से हैं, वो नहीं, वो शॉक फैक्टर के रूप में आएगा, ये मैंने बताया था, तो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए। बाकी सवाल मैंने आपको दिखाए हैं और साथ में स्क्रीनशॉट के साथ दिखाएं। अगेन आई एम टेलिंग यू विथ ऑल माई ऑनेस्टी, विथ ऑल माई एफर्ट्स, कि मैं जो आपके साथ कर रहा हूँ ये क्लेम करने के लिए वीडियो नहीं बनाई है। मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि हम और आप एक फेथ डेवलप कर सकें कि अगर रैशनल काम करेंगे, सही ढंग से चीज़ों को अप्रोच करेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। प्री 2025 में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी अगर हम सही ढंग से चीज़ों को अप्रोच करना सीखें। और सही ढंग है क्या? कौन बताएगा ये सही ढंग है क्या? मैं कहता हूं कोई नहीं बताएगा, एग्जामिनर खुद बताएगा। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस करना शुरू कीजिए। हर एक टॉपर यही कहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस करना शुरू कीजिए, उसी में बहुत चीजें हैं। सिलेबस को ढंग से पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें ही बहुत हिंट है जहां पर आप एग्जामिनर को समझ सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली दिस इज द मेन थिंग दैट इज मिस्ड बाय द स्टूडेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस नहीं करते हैं और ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि आगे चल के यूपीएससी क्या करने वाला। ये सीरीज आपको मदद करेगा ये आर्ट डेवलप करने में, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पता करने में। आई होप यू अंडरस्टूड कि 2024, 2023, 2022 में इस सीरीज ने बहुत बढ़िया काम किया है। 2025 में भी हो सकता है हम और आप मिलके एक सही ढंग से चीज़ों को सीखें, सही अप्रोच से सीखें, तो हम और आप मिलके ये कमाल कर सकते हैं। और प्री में आपको 2025 के प्री में आपको सक्सेस जरूर मिल सकती है और आगे चल के मेंस निकाल के, इंटरव्यू निकाल के आप एक रैंक लाकर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो बनना चाहें बन सकते हैं। और साथ में उस प्रिपरेशन में अगर आपकी मैं मदद कर पाऊँ, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड कि अब मैं अपना कंट्रीब्यूशन कुछ दे पाऊँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। विल डू दिस सीरीज। अगली जब वीडियो आएगी तो आपको टेलीग्राम पे नोटिफाई कर देंगे। डू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल, हर चीज़ वहाँ पे नोटिफाई कर दी जाती है। वो एक समय पर बोला जाएगा कि इस समय वीडियो आएगी, उसी समय वीडियो आएगी। वादे के पक्के हैं, अगर बोल दिया वीडियो आएगी तो वीडियो ज़रूर आएगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि इसी चैनल पर नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपको तुरंत बेल नोटिफिकेशन से वीडियोज़ आ गई हैं ये भी बात पता चल जाएगी। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।